भारत न्यूज चैनल ताकत सच की एडिटर इन चीफ महफूज आलम जी के द्वारा संचालित। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम तमाम लोगों को तमाम देशवासी को और स्पेशली पटना और फुलवारी के लोगों को इस बात की खबर दें कि 11 मई 2025 को संडे का इतवार का दिन इसी जगह पे, इसी मस्जिद में धर्म और हिंसा के उन्वान से, टाइटल से हम एक कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है मुल्क में धार्मिक सद्भावना, शांति, पीस कल्चर को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, लोगों को ये बताना कि इस दुनिया में कामयाब और सक्सेसफुल जीवन का एक ही राज है, और वो ये कि हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को जानें। यानी एक साथ मिलजुल कर रहना ही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता यहाँ मौजूद नहीं। या तो हम मिलजुल कर रहना सीख लें या फिर बर्बाद होने को तैयार हो जाए। तो यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस है। कई लोग कह रहे हैं कि राजस्थान भी पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, पंजाब भी पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, गुजरात भी पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, लेकिन कश्मीर में ही क्यों आतंकवाद हमेशा आते हैं? कोई ना कोई संरक्षण देने वाला तो है वहाँ पे। देखिए, पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ वो नो डाउट बहुत ही दुखदायक और दर्द से भरा घटना है। हम इस घटना और इस आतंकवादी अटैक की विदाउट एनी रिजर्वेशन मजम्मत करते हैं, उसको कॉन्डेम करते हैं। हमारा ये कॉन्फ्रेंस इसी पर्पस से है। अब आपका ये प्रश्न कि कोई ना कोई तो संरक्षक है, नो डाउट कि कोई ना कोई संरक्षक है, और कश्मीर में जो ये इन्फिल्ट्रेशन और आतंकवादी माहौल है, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। आपको मालूम है कि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन अलग होने के बाद से ही पाकिस्तान ने लगातार हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश जारी रखी। लेकिन बांग्लादेश के अलग हो जाने के बाद उन्होंने ये समझ लिया कि अब हम भारत से जीत नहीं सकते हैं, हम जंग हार चुके हैं, जंग के मैदान में नहीं जीत सकते हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम भारत को इंटरनली डिस्टर्ब करते रहें। तो आप ये देखें कि अभी जो पहलगाम कश्मीर में अटैक हुआ है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था? मोडस ऑपरेंडी दोबारा धर्म ही था। जैसी खबरें आई उसमें ये बताया गया कि मारने वालों ने कलमा भी पढ़वाया। कुछ खबरें ये भी आई कि जो 26 लोग मारे गए उनमें 16 लोगों का पैंट भी उतार कर देखा गया। तो आप तरीक़े को और विधि पर गौर कीजिए। ये कोशिश की गई, ये प्रयास किया गया कि धर्म के नाम पर नफरत के बीज बो दिया जाए, और जब धर्म के नाम पर नफरत के बीज बो दी जाएगी तो आंतरिक रूप से भारत डिस्टर्ब होगा, और जो देश आंतरिक रूप से डिस्टर्ब हो जाए उसको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उनका असल पर्पस यही है, और इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो पाकिस्तान में होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका संरक्षक और ये इसको स्पॉन्सर पाकिस्तान करता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ इस्लामिक राज्य है वहाँ क्यों ज़्यादा इस तरह की घटना घटता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट तो मिलता ही होगा। ये कहना सर दुरुस्त नहीं है। इसको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए कि इसका कारण क्या है। चूँकि आपने इस्लाम का नाम लिया और हम जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इसमें भी हमने इस्लाम और हिंसा टाइटल रखा है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इस्लाम क्या है, और वो लोग जिन्हें मुसलमान कहते हैं वो कौन लोग हैं। तो जब हम इस्लाम कहते हैं, इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म का मतलब होता है एक ऐसा धर्म जो ईश्वर और उसके दूत यानी मैसेंजर और पैगंबर का धर्म है। यानी ईश्वर ने, अल्लाह ने एक आइडियोलॉजी दी है मानव जाति को कि इसी के आधार पर तुम अपना जीवन व्यापन करो। अगर तुम इस तरह जीवन गुजारोगे तो यहाँ भी और हेयर आफ्टर में भी, यानी मृत्यु के बाद भी तुम स्वर्ग हासिल करोगे, प्राप्त करोगे। दूसरा वो ग्रुप है जो ये कहता है कि हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन उनका ये कहना सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। तो जब भी हमें इस्लाम के बारे में जानना हो तो हम मुसलमान को ना देखें बल्कि इस्लाम को देखें खुद,
और इस्लाम की बुनियाद और आधार क्या है? इस्लाम की बुनियाद और आधार कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और जीवन है। तो जब आप इस्लाम को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस्लाम और आतंकवाद दोनों एक विपरीत चीज़ है, दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इस सिलसिले में मैं आपको चंद रेफरेंसेस देता हूँ, कुछ रेफरेंसेस देता हूँ, हवाले देता हूँ। जब आप कुरान का अध्ययन करेंगे तो कुरान में एक प्रिंसिपल मिलेगा। प्रिंसिपल के तौर पर कुरान की एक वर्स और आयत इस तरह है कि मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन और फसादिन फिल अर्दी फकान्नमा कतल नासा जमिया। इसका अर्थ ये होता है कि जिसने भी एक मानव को मारा, गोया कि उसने सारी मानव जाति को मार दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम धर्म में एक मानव जाति के जीवन की का भी कितना ज्यादा महत्व है कि आज अगर कोई शख्स उठता है और किसी एक मासूम को, इनोसेंट पर्सन को मार देता है, तो गोया कि वो 7.5-8 बिलियन लोगों का मर्डरर और किलर है। ये प्रिंसिपल है। इसी तरह देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने लाइफ गुजारने का जो तरीका बताया है उसमें कुछ बुनियादी बातें जो उसूल हैं, उसमें ये बताया है आपने कि इन्नल्लाह युती अला रिफ्क व मा ला युती अला उन्फ, यानी अल्लाह नरमी पर, इन अदर वर्ड शांति पर वो चीज़ देता है जो वो हिंसा पर नहीं देता है, जो हिंसा पर नहीं देता है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि ला ततमन्नौ लिक़ाल अदुव्वि वस्सलुल्लाह अल आफिया, कि तुम दुश्मनों से मुठभेड़ की तमन्ना न करो कि जंग हो, टकराव हो, बल्कि तुम अल्लाह से शांति की प्रार्थना करो कि दुश्मनों से भी तुम्हारा मेल जोल हो जाए, मोहब्बत का माहौल कायम हो जाए। और कुरान में एक और बड़ी अहम बात कही गई है कि तमाम मानव को तुम्हारे देखने का जो नजरिया हो वो ये नहीं कि एक ग्रुप वो है जो तुम्हारा दोस्त है, दूसरा ग्रुप वो है जो तुम्हारा दुश्मन है। नहीं, तुम या तो एक ग्रुप को अपना दोस्त समझो, फ्रेंड समझो, और दूसरे ग्रुप को पोटेंशियल फ्रेंड समझो, यानी संभावित दोस्त, यानी वो भी दोस्त है, तुम दुश्मन किसी को ना समझो। अब आप थोड़ा गौर कीजिए कि क्या इस तरह की शिक्षा वाला धर्म कभी आतंकवाद को प्रोत्साहित करेगा, उसको इनकरेज करेगा? तो कभी नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद उस ज़माने में आए थे जिस ज़माने में रिवेंज, वायलेंस, हिंसा एक उसूल था, प्रिंसिपल था, यानी मार काट करना ही एक तरीका था। लोग समझते थे मार काट ही के ज़रिया हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उस ज़माने में प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बातें कही है। यानी आज मैं अगर शांति की बात कर रहा हूँ, हमारे देश में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी महात्मा गांधी गुजरे, जिन्होंने पूरे जीवन भर शांति को आगे बढ़ाया, शांति का तरीका इख्तियार किया। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, ये सब आज के लोग हैं, 19वीं 20वीं सदी के लोग, ये आज के लोग हैं। जबकि आज ये मान लिया गया है कि पीस इज अ समम बोनम, यानी शांति ही सबसे बड़ी चीज है। प्रॉफिट मोहम्मद उस काल में आए, उस एज में आए जिस एज में शांति को कोई महत्व नहीं था, बल्कि रिवेंज को सारा महत्व था, मार काट को सारा महत्व था। तो ये इस्लाम धर्म है। यानी कि पाकिस्तान जानता है कि हम हिंदुस्तान से लड़ करके नहीं जीत सकते, इसलिए आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो जान चुके हैं कि हम भारत से लड़कर नहीं जीत सकते। अब इसको देखिए, बहुत ले मैन वाली एक बात कहता हूँ मैं कि आप पाकिस्तान की आप पॉपुलेशन देखिए और भारत का पॉपुलेशन देखिए। भारत के लोग चल के भी वहां चले जाएं बगैर आर्म्स के तो पाकिस्तान को जीत कर चले आएंगे। तो कोई फूल होगा जो ये बैठ के सोचेगा कि हम भारत से जीत जाएं। तो हम भारतीय चलते फिरते हुए दौड़ कर अगर पाकिस्तान में घुस जाएं तो हम पाकिस्तान को जीत लेंगे। तो पाकिस्तान फूल होगा जब जो ये समझे कि हम भारत से जंग जीत सकते हैं। आसान तरीका तो आसान तरीका ये उसने ढूंढा कि हम भारत में नफरत की बीज बोए, और ये नफरत की बीज दो बड़ी कम्युनिटी के बीच में बो दें, यानी हिंदू और मुस्लिम। जब इनके बीच में नफरत हम डाल देंगे तो फिर सारे लोग ही डिस्टर्ब रहेंगे। उनका असल उद्देश्य यही है। इस तरह के माहौल में इस्लाम क्या कहता है, क्या करना चाहिए, क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए?
देखिए, इस्लाम की शिक्षा ये है, जैसे आपने देखा कि पहलगाम के अटैक के बाद भारत के अलग अलग स्थानों पर कुछ गुस्से से भरे लोगों ने अपने ही देश के लोगों को कुछ डिस्टर्ब करना शुरू किया। इस्लाम की शिक्षा ये नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई पुण्य का काम करे तो तुम उसका साथ दो, और अगर कोई पुण्य का काम नहीं करता है, गलत कार्य करता है, तो फिर तुम उसका साथ न दो। इस तरह इस्लाम की शिक्षा ये है कि अगर दूसरे लोग तुम्हारे साथ इनजस्टिस करें, नाइंसाफी करें, तुम्हारे साथ वो हिंसा का काम करें, तुम्हें प्रॉब्लम पहुंचाएं, तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, तो इसको रिटेलिएट करने के लिए, इसके उत्तर के तौर पर तुम्हें भी वही काम नहीं करना है। तुम्हें उस वक्त भी शांति प्रिय होकर रहना है, शांति को फैलाना, भाईचारा को फैलाना है, दोस्ती को बढ़ावा देना है और इंसाफ के तरीके को ही अपनाना है, जबकि दूसरे लोग नाइंसाफी अख्तियार करें। ये इस्लाम का। सरकार को आप दोषी मानते हैं कि नहीं? सीमा रेखा खासतौर से प्रधानमंत्री के ही हिस्से में आता है, कहीं ना कहीं सरकार की चूक हुई है। देखिए, ये सोचने का तरीका दुरुस्त नहीं है। देशवासियों को ऐसे मौके पर सरकारों पर अननेसेसरी उंगली उठाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि सरकार को इनकरेज करे, और वो इनकरेज करे कि हम हिंसा के किसी भी एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप स्टेप लें और आप ऐसे कल्प्रिट को, क्रिमिनल्स को पकड़ें और इसमें ज़रा भी संकोच न करें। तो हमारा तरीका ये होना चाहिए, न कि हम सरकार को इस मामले में उत्तरदायित्व ठहराकर, रिस्पॉन्सिबल ठहराकर और इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट करें। क्योंकि देखिए, दुश्मन यही चाहता है। दुश्मन एक तरफ ये चाहेगा कि आप आपस में मतभेद करें, दूसरी तरफ ये भी चाहेगा कि जो देशवासी हैं उनका विश्वास अपने सरकारों पर से भी उठे, तब तो आप कमज़ोर होंगे। तो ऐसे मौके पे चाहिए कि आप सरकारों की पीठ पर खड़े हों। मतलब सरकार भी चाहती है कि शांति से रहे या अशांति में यहाँ भी है? कौन सरकार चाहेगी? कौन सरकार इस तरह की बात क्यों बोल रही है कि हम पानी रोक दिए पाकिस्तान के, जबकि सिंधु पे कोई वैसा बांध ही नहीं है? ये सरकार का काम है कि ऐसे मौके पर वो अपना विचार कर सोचे कि सही स्टेप क्या है ना। हमारा देखिए, हम जो रिलीजियस लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, हमारा काम ये नहीं है कि हम सरकार के तौर तरीके पर उंगली उठाएं। हम ये तो कह सकते हैं कि सरकार को चाहिए कि हर मौके पर वो पीसफुली ही तरीका अख्तियार करे ताकि देश को क्षति ना पहुंचे। लेकिन हमारा आवाम में जा रही है। लेट मी फिनिश। हम जैसे स्पिरिचुअल लीडर का काम ये होना चाहिए कि हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में लोगों को, यानी जिसको पब्लिक कहते हैं, पब्लिक में धैर्य बना के रखना, पब्लिक में अपने मुल्क पर विश्वास बनाए रखने के लिए इनकरेज करना, पब्लिक में मतभेद ना बढ़े उसको, उस पर ध्यान देना, पब्लिक के दरमियान मोहब्बत को आगे बढ़ाना, हमारा ये काम होना चाहिए। और हमारे कॉन्फ्रेंस का भी उद्देश्य यही है। आखिर में देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारा मैसेज ये है कि हम, सबसे पहली बात ये कि हम हर परिस्थिति में अपने देश को क्षति ना पहुंचाएं। जिस तरह एक घर में 10 लोग रहते हैं और 10 लोग में एक एक व्यक्ति का घर को आगे बढ़ाने में किरदार और भूमि होती है, उसी तरह किसी देश को भी आगे बढ़ाने में उस देश के रहने वाले तमाम ग्रुप की अपनी एक भूमि है, उनका अपना किरदार और रोल है। तो अगर किसी भी गिरोह को, किसी भी कम्युनिटी को हम खुद भी डिस्टर्ब कर दें, तो इससे वो सिर्फ कम्युनिटी डिस्टर्ब नहीं होती है, बल्कि उससे पूरा देश डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे एक घर में 2-4 लोग डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब होगा। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा देश पैगंबरों और ऋषियों और सूफियों का देश है। हमने प्रॉफिट मोहम्मद, जो इस्लामी शिक्षा के अनुसार ईश्वर के फाइनल प्रॉफिट है, उनके प्रिंसिपल्स को, शिक्षा को बताया। उन्होंने बताया है कि हर हाल में पीस को, शांति को कायम रखना है। इसी तरह देखिए, मॉडर्न एज में इंडिया में जो बड़े लोग पैदा हुए,
उनमें से एक बड़ा नाम है स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने, जैसा कि मुझे याद है, 1898 में शिकागो में एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में जो कुछ उन्होंने कहा था उसमें एक बात ये थी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन जो चीज़ है वो है फैनाटिसिज्म। फैनाटिसिज्म को कहते हैं धार्मिक जुनून। आगे उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में धार्मिक जुनून ना होता, फैनाटिसिज्म ना होता, तो आज दुनिया जहां पहुंची है उससे कहीं ज्यादा आगे पहुंचती। इसी तरह देखिए, एक बड़ा नाम भारत में महात्मा गांधी का है। उसी जमाने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे पीसफुल और शांति प्रिय लोग पैदा हुए। इन लोगों ने एक साथ होकर एक ही पैगाम दिया है, और वो ये कि हमें ये जानना होगा, यानी भारत के निवासी को ये जानना होगा, हिंदू और मुसलमानों को ये जानना होगा कि या तो हम एक साथ मिलजुल कर रहें या फिर पेरिश हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। तो हमारा उद्देश्य ये है, हमारा पैगाम ये है कि हम लोगों को कहें कि हम प्रॉफिट्स के मैसेज को, भारत के सूफी लीडर, स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद के मैसेज को, भारत के पीसफुल पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लीडर्स के पैगाम को हम लेकर उठें और भारत में फैल जाएं। बगैर पीस और शांति के हम मुल्क के तरक्की की कल्पना नहीं कर सकते। सवाल है, पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें सरकार दोषी है या नहीं? मैंने पहले ही कहा कि हम स्पिरिचुअल लीडर का ये काम नहीं कि हम किसी सरकार को दोषी ठहराएं। हमारा काम ये है कि हम अपने निवासी को, देशवासी को ये कहें कि हर हाल में विश्वास कायम रखो। जब आप विश्वास तोड़ेंगे तो लोग कमजोर होते हैं, जब विश्वास कायम रखेंगे तो लोग मजबूत होते हैं। तो सरकार पर आप विश्वास कायम रखें और सरकार को कहें, सरकार से इसके बजाय आप ये कहें कि आप आतंकवाद और टेररिज्म के मुकाबले में किसी भी हाल में कमजोर ना पड़े। जो भी स्टेप लेना पड़े आप वो स्टेप लें, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति, ग्रुप या कंट्री हमारे मुल्क के अगेंस्ट दहशत, तशद्दुद और आतंकवाद करने की सोचे भी नहीं। करना तो बहुत दूर है। मेरा नाम मौलाना अबुल हकम मोहम्मद दानियाल और मैं सेंटर फॉर पीस एंड ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ इंडिया का नेशनल अध्यक्ष हूँ।